नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिससे कि भारत एकदम से दुनिया के जो एलिट क्लब है उसमें शामिल हो गया है। और भारत ने हाइपरसोनिक टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपके जो क्वेश्चन है खास तौर पर एमका की स्पीड को लेकर और जापान के इंजन को लेकर, उनको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है एमका की स्पीड को लेकर कि एमका की कितनी स्पीड है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 1.8 मैक है। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल है सबसे पहले तो आता है कुमार जी का कि एमका की स्पीड 1.8 मैक होगी, और प्रताप कुमार का भी ये सवाल था। तो देखिए दोस्तों, एमका की स्पीड 2.5 मैक प्लस रहने वाली है। और आप स्क्रीन पर दो आर्टिकल भी देख सकते हैं। मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि एमका की स्पीड 1.8 मैक है। हालांकि यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, लेकिन उनमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है। तो लेकिन आप पता नहीं कहां से लेकर आ रहे हैं कि एमका की स्पीड 1.8 मैक होगी। तो दोस्तों, ये सरासर गलत है, 2.5 मैक रहने वाली है। तो वहीं पर अगला सवाल है जापान के इंजन को लेकर। मार्गिस और हमारे जो अनूप हैं उन्होंने कहा है कि जो जापान है उसने अमेरिका से पावरफुल इंजन बना लिया है। तो देखिए दोस्तों, एक्सेप्ट 9 की जो थ्रस्ट है वो 147 किलो न्यूटन है। और दोस्तों, ये जो अमेरिका का इंजन है उससे कम है। हालांकि बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 176 किलो न्यूटन। और बहुत से मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने आप ही अंदाजे लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी गलत है। जो मैक्सिमम थ्रस्ट है उसकी 147 किलो न्यूटन है। तो वहीं आरपी सावंत, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि S-400 की जो रेजिमेंट है उसमें कितनी बैटरी होती है। तो देखिए आरपी सावंत जी, जो दो बैटरी से एक बटालियन बनती है S-400 की, और दो बटालियन से एक रेजिमेंट बन जाती है। तो दोस्तों, वहीं पर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे जो है निर्भज्ञा दे जी की तरफ से। क्या एमका में जो थ्रस्ट माफ कीजिएगा वर्टिकल टेक ऑफ होगा जैसे कि F-35B में है। तो देखिए, जो F-35B है वो भी थ्रस्ट वेक्टरिंग की मदद से जो वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर पाता है। तो ऐसे में भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत एमका में जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है उसको डाले। हालांकि ये अभी थोड़ा कहना मुश्किल है कि इसमें ये कैपेबिलिटीज होंगी। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन आता है कि जो एमका है उसमें कौन से इंजन लगने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में जो भारत के पास जो पहले दो स्क्वाड्रन आएगी तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन लगेंगे। लेकिन उसके बाद भारत आने वाली जो स्क्वाड्रन है उसमें अपना कावेरी इंजन लगाएगा। वो उसके लिए चाहे भारत को अब जमीन आसमान एक करना हो। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब भारत एमका बना रहा है तो ओरका की क्या जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनकी लिमिटेशंस होती है। तो वे खास तौर पर स्टेल्थ फीचर के लिए बनाए जाते हैं ताकि वे दुश्मन की टेरिटरी में आसानी से घुस सके। तो वहीं पर जो और का है वो होगा 4.5 या फोर्थ जनरेशन का। तो ऐसे में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वे भारी भरकम बमबारी और दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने वाले काम नहीं कर सकते हैं। और उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, और आप उनमें जो भारत की तरफ हथियार नहीं लटका सकते हैं क्योंकि फिर उनका स्टेल्थ फीचर खराब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी जो मेन वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। तो आप अगर दोबारा से क्वेश्चन होंगे तो मैं उनका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का ख्वाब देख रहे यानी कि चीन और उसका जो आयरन ब्रदर है पाकिस्तान, उनके लिए बुरी खबर है। क्योंकि चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का माफ कीजिएगा टेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है उसका सफल परीक्षण किया है, और इसे इंडियन नेवी के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। ये भी न्यूज अब निकल कर आई है ताकि इंडियन नेवी चीन और पाकिस्तान के जो युद्धपोत हैं उनको बड़ी आसानी से निशाना बना सके। और दोस्तों, इसकी स्पीड 6 मैक्स स्पीड इसकी रहने वाली है। और S-500 के सिवा दुनिया में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में मौजूद नहीं है जो भारत के इस हथियार को रोक सके। और इससे एयरक्राफ्ट के लिए किलर मिसाइल भी भारत बनाने की सोच रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में दोस्तों आपको पता है कि रूस का प्रोग्राम सबसे आगे है। और रूस ने 3M22 जिरकोन मिसाइल को तैनात भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जहां पर
चीन, भारत और अमेरिका केवल काम ही कर रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं जो रूस है उसने तैनात भी कर दिया, और विशेषज्ञों का मानना है कि जो भारत की ये मिसाइल है ये भी रूस की 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल के ऊपर आधारित है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ये मिसाइल भी कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, और भारत इससे भरपूर तरीके से नेवी के लिए भी इसे इस्तेमाल कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।